जब भी लीवर की कोई भी बीमारी होगी तो आपकी बॉडी ना दूध हजम करेगी, ना दही हजम करेगी, ना पनीर हजम करेगी, ना अंडा हजम करेगी, ना नॉनवेज हजम करेगी। उसी टाइम से बंद हो जाना चाहिए। जब भी लीवर का कोई भी बीमारी हो, हेपेटाइटिस हो, काला पीलिया हो, जॉन्डिस हो, सिंपल नॉर्मल पीलिया हो, या आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, तो आपको दूध दही पनीर बंद कर देना चाहिए। जब भी एडमिट होके आए लीवर की प्रॉब्लम के लिए, कभी डॉक्टर ने नहीं बताया कि आप दूध नहीं पीना, दही नहीं खाना, पनीर नहीं खाना, कभी भी नहीं। और आप उन्हीं डॉक्टर के पास बार बार जाते हो जो आपको यही नहीं बताते हो क्यों रहा है। बट इनको ये था ना कि काफी टाइम पहले इनको काला पीलिया था, तो उसके इंजेक्शंस लगे थे, वो कहते थे उन चीजों की वजह से ही इन्फेक्शन बढ़ जाती है। जब भी लीवर की कोई भी बीमारी होगी तो आपकी बॉडी ना दूध हजम करेगी, ना दही हजम करेगी, ना पनीर हजम करेगी, ना अंडा हजम करेगी, ना नॉनवेज हजम करेगी। उसी टाइम से बंद हो जाना चाहिए। जब भी लीवर का कोई भी बीमारी हो, हेपेटाइटिस हो, काला पीलिया हो, जॉन्डिस हो, सिंपल नॉर्मल पीलिया हो, या आपको लीवर की प्रॉब्लम हो, तो आपको दूध दही पनीर बंद कर देना चाहिए। क्योंकि लीवर काम ही नहीं कर रहा, उसमें लोड डालोगे वो और बैठ जाएगा। लेकिन डॉक्टर लोग आजकल हॉस्पिटल में बताते हैं पनीर खाओ, हॉस्पिटलों में लीवर वाले पेशेंट को पनीर खिलाते हैं उल्टा। उनको पूछो तुम्हारे कहाँ लिखा हुआ है, कैसे बता रहे हो, तुम क्यों बता रहे हो, कोई किताब है, कोई पेपर है, कहाँ पे लिखा हुआ है, क्यों बता रहे हो? कोई जवाब नहीं है उनके पास। हम उल्टा और लीवर खराब कर लेते हैं, दूध लेके, दही लेके, पनीर लेके। बस इन्फेक्शन की वजह से वहाँ जब थर्ड डे नहीं फर्क पड़ा तो फिर स्कैन हुई, सिटी स्कैन हुई, तो उसमें पता चला कि गिल्टी है। फिर उसके बाद 27 को उनकी पेट स्कैन हुई जिसमें प्रॉपर क्लियर हो गया कि हाँ। मम्मी कहाँ है आपकी? मम्मी तो दांत निकाल रही है, हंस रही है आपकी। देखने में कैंसर का मरीज तो यूं हो जाना चाहिए, ऊपर गया, ये ऐसा हो जाना चाहिए आपको। सब कुछ छोड़ के यहीं से ट्रीटमेंट स्टार्ट किया। जैसे ही पता चला कि कैंसर है तो कहीं नहीं गए। हमने कहा कीमो बायोप्सी तो नहीं कराई? कुछ भी नहीं कराया, नहीं बायोप्सी नहीं हुई अभी। बायोप्सी तो नहीं कराई क्योंकि बायोप्सी कराने के बाद कैंसर फैलता है काफी हद लोगों को, ज्यादातर लोगों को फैल जाता है, कईयों को नहीं फैलता, लेकिन ज्यादातर लोगों को कैंसर बाकी अंगों में फैल जाता है। देखो कोई भी गांठ होती है ना, चाहे वो लीवर में है, चाहे ब्रेस्ट में है, चाहे बॉडी के किसी अंग में है, वो हमें मारने के लिए नहीं आती। ये हमें कोई समझाता नहीं, ना कोई स्कूल, ना कोई कॉलेज, ना कोई हॉस्पिटल, ना कोई डॉक्टर। कैंसर की गांठ आपको मरने से बचाने के लिए बनती है। और दो तरह का कैंसर होता है, आप सब लोग सुन लो। दो तरह का कैंसर होता है, एक होता है अग्रेसिव कैंसर, एक होता है इंडोलेंट। एक अग्रेसिव कैंसर मतलब उसकी प्रवृत्ति है फैलने की, बिगड़ने की, इधर जा उधर जा, लीवर में फैल गया, अब पेट में आ गया, वो अग्रेसिव कैंसर होता है। लेकिन वो सिर्फ 10% होता है। 90% लोगों को कैंसर नहीं फैलने वाला, जिसको हम इंडोलेंट बोलते हैं, वो होता है। लेकिन आप लोग कैंसर नाम सुनते ही पागल हो जाते हो और पागलों की तरह डॉक्टर के पीछे भागते हो, अपने पैसे भी खराब करते हो, शरीर भी खराब करते हो और अपना नुकसान भी करते हो, जबकि डरने की जरूरत नहीं होती। तो कोई बात नहीं, आप टेंशन ना लो, यही लीवर की गांठ, लीवर आपका यही काम करेगा, टेंशन ना लो। आपका जैसा मन करे मैं आपको सब बताता हूं कि लीवर क्या करता है, कैसे खराब होता है और कैसे उसको ठीक करते हैं। तो ये इमली और आलू बुखारे को रात को भिगो के छोड़ देना है आपने। इमली को और आलू बुखारे को रात को भिगो देना है और इसको अच्छी तरह पूरा मथ देना है। अच्छी तरह रात को भिगो के रख दिया, पूरी रात इसको भीगा रहने देना है और फिर इसको सुबह तक इसका इंतज़ार करना है। अब ये जो लीवर है जब ये खराब होता है तो गैस बनना पहला सिम्टम है, दूसरा सिम्टम है तेजाब बनना। और जब हमारे हॉस्पिटल में, ये हिम्स में, चंडीगढ़ में लोग आते हैं तो हम कुछ नेचुरल थेरेपीज़ भी करते हैं लीवर के लिए, किडनी के लिए, क्योंकि लीवर ख़राब है तभी किडनी फेल हो रही है, तभी शुगर हो रहा है, तभी बीपी हो रहा है। ये इनके पेट पर इस हर्बल ऑयल का लेप करने के बाद, ये हमने कौन से पत्ते हैं बेटा? अरंड के पत्ते। अरंड के पत्तों का हमने इस तरह से लेप करना है, इस तरह से पत्ते लगाकर छोड़े जाते हैं। तो इस पत्तों की वजह से ये बॉडी की गर्मी इसको चूस लेगी, ये अंदर की जो पेट की गर्मी है, लीवर है, इसको शांत कर देगी। यानी कि बढ़े हुए पित्त को भी ये अरंड का पत्ता और ये ऑयल शांत कर देगा। एक दूसरा उपाय मैं आपको दिखाना चाहूँगा। इस तरह आयुर्वेद में पेट के ऊपर एक उदरवस्ती नाम की टेक्निक है। ये उदरवस्ती भी एक ऐसी टेक्निक है जो पेट की, लीवर की बढ़ी हुई गर्मी, फेल किडनी, खराब किडनी को वापस जिंदा करने में सक्षम है। क्योंकि पेट के इस इलाके में जो अंदर टॉक्सिसिटी इकट्ठी हो गई, जो अंदर गर्मी इकट्ठी हो गई, ये उड़द की दाल का मटेरियल बनता है। इस तरह इसमें हर्बल ऑयल डलता है। अगर यही मटेरियल हम पेट पर अप्लाई करते हैं तो इसको उदरवस्ती बोलते हैं। यही मटेरियल अगर हम घुटनों पे अप्लाई करते हैं, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, घुटनों पे अप्लाई करते हैं तो इसको जानुवस्ती बोलते हैं, लेकिन ऑयल बदल जाता है। ऐसे ही अगर हम
गर्दन पे करते हैं, सर्वाइकल के लिए तो ग्रीवा बस्ती बोलते हैं। इस तरह कई तरीके हैं हमारे पास। यहाँ पेशेंट्स भी हैं, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ, पेशेंट से बात भी करवा देता हूँ और आपको ये उपाय भी बता देता हूँ। सबसे पहला उपाय, ये जो हमने रात को करेला और हमने जो रात को आलू बुखारा और इमली इसको भिगो के रखा है, इसको छानने के बाद इसका जूस बन जाएगा। इस जूस को आपने सुबह खाली पेट 15 मिनट में एक एक घूंट करके सिप सिप करके पीना है। इस जूस को छानने के बाद आपने इसका पानी निकाल लेना है और इसको छान के पीना है। इसको इस तरह पिएंगे आप, और कोशिश करेंगे अगर आप सुबह बैठ के नीचे बैठ के इस तरह उकड़ू बैठ के पिएंगे तो ये रामबाण काम करेगा। और अगर लीवर ठीक होगा तो किडनी में भी इफेक्ट आएगा, शुगर में भी इफेक्ट आएगा, बीपी में, जोड़ों के दर्द में, क्योंकि हर बीमारी में लीवर ही हमारा मुख्य आधार है। आपने शुरू से सुना होगा सन्नी देओल की पिक्चर में कि सन्नी देओल बोलता है मेरा हाथ 2.5 किलो का है। 2.5 किलो का हाथ है कि नहीं है मुझे पता नहीं, लेकिन लीवर जरूर 2.5 किलो का है और ये लीवर आज खराब हो रहा है। इसमें हमें इसको अपने तरीकों से ठीक करना है। अब दूसरा उपाय है, सिरका ले लो, शहद ले लो और नींबू ले लो। तीनों का एक एक चम्मच रस, 1 चम्मच सेब का सिरका, 1 चम्मच नींबू का रस, 1 चम्मच शहद, इन तीनों को मिलाकर भी या तो ये पी लो कभी, नहीं तो ये भी पी सकते हो। तो ये भी आपके लीवर की टॉक्सिसिटी को खत्म करने में, पेट को साफ करने में, किडनी को रिजुनेट करने में सक्षम है। मेरे साथ पेशेंट भी हैं, मैं आपको मिलवा भी देता हूँ। यहाँ पे आप कहाँ से आप आए हो, क्या फ़ायदा हुआ आपको बताइए। नमस्ते सर, मेरा नाम सैयद इकबाल है, मैं कर्नाटक से आया हूँ। मेरे किडनी में प्रॉब्लम था पहले, तो डॉक्टर ने बताया कि मैं डॉक्टर के पास गया था, किडनी स्टोन है बोल के। 1 महीना पहले तो मुझे कुछ पता नहीं था, मैं अच्छा घट था। सीधा जाके डॉक्टर से बताया कि क्या हुआ है मुझे। वो बोले कि स्टोन है, स्टोन निकालना है। बाद में स्कैन करके लेके गया था मैं, जो चेक करके बताया कि तुम्हारे पे 18 mm का स्टोन है लेफ़्ट किडनी में। ठीक है, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, 50,000 से लेके आओ बोल के। मैं जाके भर्ती हुआ, एडमिट हुआ। बाद में मेरा चेक किए, ब्लड चेकअप होने के बाद में उसमें क्रिएटिनिन बढ़ गया था, 10 हो गया था। वो बोले कि डायलिसिस करना पड़ेगा 1 से। मतलब आपको किडनी फेल बता दिया? हाँ, किडनी फेल अभी डिसाइड नहीं हुआ था। वो बोले भाई 10 क्रिएटिनिन में तो वो डायलिसिस करते हैं ना, वो तो 5 पे शुरू कर देते हैं। हाँ, 5 पे करते हैं। वो बोले कि 1 या 2 बार वो मतलब बताए कि वो निकालने से आपका ऑपरेशन होगा वरना नहीं होगा, डायलिसिस करना ज़रूरी है। बोले कि डायलिसिस को लेके गए, 1 से 2 बार किया, 5 बार किया डायलिसिस, तो भी वो ठीक नहीं हुआ। तो डायरेक्ट ऑपरेशन करके स्टेंट डाल के छोड़ दिया, 1 महीने तक आपका रेडी होगा। मेरा पैसा चला गया 2 लाख रुपया, जो मैंने मेहनत से कमाया था 10 साल, वो पूरा पैसा उन्होंने ले लिया। बाद में बताया कि तुम कंटिन्यू करना पड़ेगा, जब तक ज़िंदगी है तब तक आपको डायलिसिस की ज़रूरत पड़ी। अब जब से आप हमारे हॉस्पिटल में आए हो, कितने दिन हुए आपको यहाँ आए हुए, हिम्स में आए हुए? मैं आके यहाँ पे 5वां दिन है मेरा। यहाँ पे आने के बाद मुझे मतलब थोड़ा हिम्मत हो गई है कि मैं और जी सकता हूँ। 5 दिन में फ़र्क क्या लग रहा है खुद को? मैं अभी आके 1 हफ्ता मतलब डायलिसिस में मतलब 2-3 बार करना चाहिए था, अभी 1 बार भी मैं डायलिसिस नहीं किया हूँ। यहाँ वाटर थेरेपी और जो मतलब 5 दिन हो गए और आपको 7 दिन हो गए। आपकी सूजन में भी फर्क पड़ा है? हाँ, सूजन, चुस्ती फुर्ती में फर्क पड़ा है? अच्छा सा मतलब आप देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? एनर्जी हो गई। ये क्यों लगाए हुए बताइए? ये मुझे यहाँ पे ब्लड हो रहा था, यहाँ पे आने के बाद मुझे लीच थेरेपी किए तो पूरा चला गया है, वाइट हो रहा है पूरा सा। मतलब पहले से स्किन आपकी गंदी, खून साफ होना शुरू हो गया? पूरा हो गया। आप खुश हो? अब आप बहुत देश के लोगों को क्या बोलना चाहोगे? सर, आप भी आइए, जो भी आपका प्रॉब्लम है यहाँ पे 100% सॉल्व हो जाएगा। मैं विनती करता हूँ, जो भी आप मतलब आयुर्वेद पे भरोसा हो गया आपको? तो थैंक यू वेरी मच। मच। लोग कहते हैं आयुर्वेद गंभीर बीमारियों का इलाज नहीं कर सकता, लेकिन अगर पूरे भारत में कोई गंभीर बीमारी से परेशान है तो आयुर्वेद को ट्राई करने तो आ सकते हो ना, पंचकर्मा करा सकते हो, नुकसान तो कुछ होगा नहीं, लेकिन बॉडी हील कर गई तो जिंदगी आपकी बन जाएगी। और सभी प्रकार के हेल्थ इंश्योरेंस हमारे 120 सेंटरों पर चलते हैं।